जय श्री राम एवरीवन। जो लोग भी ऐसे सिचुएशन में है जहां पर दे आर कंफ्यूज्ड कि उनको अब आगे क्या करना होगा या क्या है जो उनको रोक रहा है आगे जाने से या अपने पर्पस को फुलफिल करने से, या खुद को दे फील ट्रैप्ड अबाउट समथिंग या कंफ्यूज्ड हैं वो लोग। हर चीज जो आपके जीवन से जाती है ना वो बुरी नहीं होती है, और हर चीज जो आती है वो अच्छी भी नहीं होती है। तो कहने का अर्थ है कि कोई रिलेशनशिप आपका टूटा है तो ऐसा नहीं कि वो बुरा हुआ है, वो एक्चुअली बहुत अच्छा है। और जब वो चीज दोबारा आपके जीवन में एंटर करने का प्रयास करेगा तो फिलहाल के लिए उसको रोक देना, ठीक है। कोई पास्ट का कोई कनेक्शन रहा हो अगर, और आपको कोई इंसान याद दिलाता हो किसी पास्ट पर्सन का, या आपको लगता हो कि यार ऐसा कोई ट्रेट है या वो इंसान इस टाइप का है, तो आपका जो इस इंसान को देखने का नजरिया है और जो वो पास्ट पर्सन होंगे उन दोनों के बीच में एक सिमिलैरिटी है ना, कि कुछ चीजें हैं जो आपको और उस इंसान में बहुत खराब लगती थी। मतलब उस इंसान में भी फील लाइक इट्स नॉट राइट। मे बी लोगों के सामने बहुत ज्यादा चीप सा हरकत करना, या फिर लोगों के सामने बहुत ज्यादा झुकना आपको नहीं अच्छा लगता होगा। इट जस्ट हेट सच क्वालिटीज। सो ऐसा मान के चलते हैं, और ये चीज आपको अपने अंदर से हटानी है। अपने अंदर इस चीज को आपको देखना है कि वो इंसान क्यों आपको नहीं पसंद था। बिकॉज दैट पर्सन वॉज लाइक समबडी की सबको खुश रखना है, एवरीबडी शुड बी हैप्पी, और एंटरटेनमेंट वाला एक कीड़ा होगा उस आदमी में भी। सेम थिंग इज गोइंग ऑन विद समबडी एल्स ऑल्सो, और वो सेम चीज आपको ट्रिगर कर रहा है। सो द पास्ट ट्रॉमा यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो उस इंसान में था एंड वो इंसान का था एंड दैट्स इट। उसमें आपको यही समझना है कि वो एक था वाला कॉन्सेप्ट है, और वो इंसान वो पर्सनालिटी था। हर इंसान वैसा नहीं है, और अगर वो है भी तो अगर आप उस चीज से निकल जाओ तो फिर आप इस चीज से भी आराम से निकल जाएंगे। तो फिलहाल के लिए अगर आप अपना अटैचमेंट नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आपके लिए बस एक ही गाइडेंस यहाँ पर दिया जा रहा है अबाउट अ रिलेशनशिप, कि आप हैं, और बिकॉज आप इतने शाइनी ब्राइटी है तो लोगों का नजर आप पे पड़ता रहता है, और बाल बच्चों पर या ऐसे क्यूट बच्चों पर नजर पड़ती है सबको, लेकिन हर चीज पर नजर जो आपकी पड़ जाए वो आपकी थोड़ी ना हो जाएगी। तो आपको अब ये एनर्जी वाइज अपने आप के अंदर शिफ्ट करना है कि बिकॉज ऑफ माई अबंडेंट एनर्जी, बिकॉज ऑफ माई रिच एनर्जी, बिकॉज ऑफ माई जेनरस एनर्जी, पीपल आर अट्रैक्टेड। वो होता है, एक प्राइड देता है, पर इट डजंट मीन कि हम सबके लिए जो है बिछ गए। तो थोड़ा सा एक वो स्टैंडर्ड रेज करने का आवश्यकता है। जस्ट रेज योर स्टैंडर्ड एंड अंडरस्टैंड दैट इफ समथिंग वाज देयर इन दैट सिचुएशन, और आपको क्यों वो इंसान नहीं पसंद था, बिकॉज आपको पीपल प्लीजिंग नहीं अच्छा लगता। दैट्स इट। आप नहीं प्लीज करना चाहते हैं, या आप जस्ट डोंट प्लीज पीपल। यू आर हु यू आर एंड दैट्स इट। तो ये आपको समझना होगा कि पास्ट वाला पर्सन आपको क्यों नहीं पसंद था, बिकॉज ऑफ सम ट्रेड्स। और वो आपको जब नहीं पसंद है तो उसको एक्सेप्ट कर लो कि हमको ऐसे ट्रेड्स इंसान में नहीं पसंद है। दैट्स वेरी क्लियर। जब आप इतने क्लियर कट है तो आपको अटैचमेंट भी नहीं फील होगा किसी इंसान से। आपको समझ आ गया होगा कि अच्छा, मतलब ये जो भी हुआ है इट्स फॉर रीजन। नाउ अगर कोई कनेक्शन में आपको, देखो यही ब्लॉकेज है एक्चुअली। ये समझ रहे हैं ना कि हम कंफ्यूज हो गए, हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। कारण बस यही है, कहीं कहीं पर आप स्टक होंगे, फंसे हुए होंगे। दूसरा यहाँ पर क्या है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो थोड़ा सा रिच रॉयल सा आपको लगता हो, बट वो आपके रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं था, या दैट पर्सन वाज अ थर्ड पार्टी, और दैट पर्सन वाज नॉट राइट, या वो इंसान भी आपको रिमाइंड कराता है किसी ऐसे इंसान का जो बहुत एरोगेंट हो, प्राउडी हो, या बूस्ट करता हो अपने आप को, शो ऑफ करता हो, और आपको लगता है कि यार सेम क्वालिटीज इस इंसान में भी है। आपने रिपीटेडली ऐसे इंसान को पकड़ रखा है और इस टाइम पर उसके कोई अटैचमेंट आपकी नहीं हो रही है, बट आपको लगता है कि देयर कैन बी समथिंग लाइक दिस पर्सन कैन बी समबडी जो दैट के पर्सन वांट्स टू बी अराउंड समवेयर। सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको अब अटैचमेंट इस तरह के लोगों से नहीं हो रही है, इट मीन्स कि आपने उस चीज को ओवरकम कर लिया है। बट आप इरिटेट क्यों हो रहे हैं? इरिटेट होना भी अच्छा नहीं होता। सो वो उनकी टेंडेंसीज है। तो आप इस बात को मान लो कि यू डोंट लाइक टू शो ऑफ। आपको नहीं पसंद है अपने रिचेस को, अपने वेल्थ को, अपने आप को, अपनी नॉलेज को शो ऑफ करना, या उस पर एरोगेंस दिखाना कि मैं बहुत ये, मैं बहुत वो। तो आप इस चीज को अपने अंदर क्यों नहीं स्वीकार कर ले रहे हैं कि हमको नहीं अच्छा लगता? दैट्स इट। हमको नहीं पसंद है ये सब क्वालिटी, तो मेरे अंदर भी अगर है तो हमको इसको निकालना होगा अपने अंदर से। जैसे आप अपने, या फिर आपको बस बाउंड्री सेट कर लेनी कि मेरा क्वालिटी नहीं है। और क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा आप ट्रिगर करते हैं, आपसे वो ट्रिगर होते हैं बिकॉज यू आर प्योर एंड ओरिजिनल आपका कॉपी है, उनका जो दूसरा है टाइप का कॉपी। तो ऐसा होता है फेक लोगों से। आप जो ओरिजिनल वाले होते हैं,
इरिटेट थोड़े से हो ही जाते हैं कि भाई आप क्यों नाच रहे हैं मेरे सामने, हम क्यों आपको मतलब क्या किए हैं हम आपके साथ। तो आपको ये समझना है कि ऐसे भी नहीं पूछना है वो किसी से, और ना ही कुछ बोलना है। उनकी अपनी यात्रा है, जब समझना होगा तब समझेंगे। यू हैव टू बी पोलाइट विथ एवरीवन, आपको हर इंसान के साथ पोलाइटली ही डील करना है। उनकी अपनी जर्नीज है, एंड इफ दे आर ट्राइंग टू टॉक टू यू, ट्राई टू बी रिस्पेक्टफुल। और नहीं बात करना चाह रहे तब तो और भी बढ़िया है। लेकिन आपका कोई अट्रैक्शन, पुल या रोमांटिक वो स्ट्रिंग नहीं हो रहा है, बिकॉज आपने उस चीज को ओवरकम कर लिया। तो आपको फियर होगा कि somebody will do something and like, आपको वो फियर से बाहर निकल जाना चाहिए। बिकॉज क्यों से बाहर निकलेंगे, आपको इस चीज को देख लेना है कि आप डिसाइड करेंगे ना अपनी लाइफ को, तो क्या हो जाएगा फिर, क्या कोई ओवर पावर कर लेगा आपको। जब आप ही डिसाइड कर रहे हैं तो फिर बात ही खत्म हो गया। दूसरा, आप ऐसे चीजों से जब ऊपर उठ जाएंगे कि हमको कुछ शो ऑफ नहीं करना, कुछ दिखावा नहीं करना, आई वुड जस्ट वांट टू लिव अ गुड एंड ब्यूटीफुल लाइफ, तो आपकी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक अलग डायरेक्शन में सेट होगी, जो आपको बहुत पसंद आएगा। अगेन द सेकेंड पार्ट कम्स कि अगर कोई आपका बहुत गहरा सोलमेट कनेक्शन किसी से आपको फील हुआ, बहुत ज्यादा पैशनेट कनेक्शन आपको फील हुआ, और आप लोग ड्रिफ्ट हो गए एक दूसरे से, समथिंग बैड हैपेंड या हार्ट ब्रेक हो गया आपका। सो आई फील लाइक ये इसलिए हुआ ताकि आप इस इंसान के अप्रोच को समझ सकें थोड़ा सा कि ये क्या है ये इंसान। बिकॉज अगर आप उस अप्रोच को समझ जाएंगे ना, तो आपके करियर के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, या आपके मैरिड लाइफ के लिए वो भी बहुत अच्छा होगा। अब वो उस इंसान के साथ हो, किसी और के साथ हो, वो अलग मैटर है। बट ये सर्कल अभी पूरी तरीके से आई डोंट, देखो अब क्या होता है, बट आप इस चीज को समझ जाएंगे तो आई थिंक ये सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इस इंसान का अप्रोच क्या हो सकता है, बात करने की जरूरत नहीं है, समझने का जरूरत है कि आखिर ये क्या था जो आप नहीं समझ पा रहे थे। मीठी बातें, स्वीट वर्ड्स, अगर मीठी बातें बोल करके आप खुश कर सकते हैं किसी को तो खुश कर दो, लेकिन उस बात को निभाओ भी। आपके साथ ऐसा है कि आप निभाते हैं, इनके साथ ऐसा है कि ये बोल देते हैं खुश करने के लिए, पर ये फिर बाद में बोल देते हैं कि नहीं वो तो नहीं हो पाया, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको इतना मीठा मीठा बोल देंगे कि आप एकदम खुशी के मारे तार तार हो जाएंगे। तो आपको इस चीज को अपने अंदर से हटा देना है कि सिर्फ बोल के नहीं निकलना है भाई, उसको निभाना भी है। एक होता है आदमी का अच्छा पर्सनालिटी, तो अगर आप ये काम कर लेंगे ना तो इट विल वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि फिर आप इस इंसान के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, आप इस इंसान को ही चूज करने के लिए बाध्य नहीं रहेंगे। आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये मेरे अंदर था और ये मेरे अंदर है, तो हमको अपना पार्टनर चूज करना है थोड़ा होश में। जब आप होशो हवास में होंगे ना, तो कोई कार्मिक चीज या कुछ इस तरह की चीजें जो है बहुत ज्यादा प्रभावित आपको नहीं कर पाएंगी। तो आपको ये चीज समझ जानी है अपने अंदर से, ठीक है। देखा जाएगा भविष्य में जो भी होगा, लेकिन इसको आप अगर लग रहा है कि आप अटैच्ड हैं, नहीं छोड़ पा रहे किसी को, तो ये बात आपको समझ जानी चाहिए कि मीठी बातें बोलना सुंदर लगता है। क्यों आप अट्रैक्ट हुए, बिकॉज मीठी बातें, तो मीठी बातें तो सब करते हैं ना, मीठी बातें आप भी कर सकते हैं, पर आपको फिर उसको प्रूव भी करना पड़ता है। तो आपके अंदर होगा प्रूव करने वाला, आप बातें मीठी नहीं करते होंगे बहुत। सो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि इस इंसान का अप्रोच को थोड़ा समझ जाओ और मिठास ले आओ अपने शब्दों में, लेकिन उसको पालन भी करना होगा। ज्यादा मतलब ऐसे ब्लंट मत बनो, यू हैव टू बिकम अ लिटिल बिट स्वीट विथ योर ट्रूथ, सत्य को थोड़ा सा मीठा बोलिए, लेकिन आपको उसका पालन करना है। आपको किसी के साथ झूठा वर्ड नहीं शेयर करना है, रिलेशनशिप्स में झूठी बातें नहीं करनी है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है, ऐसे ऐसे अप्रोच को नहीं लेना है। और अगर वो आपका कोई सोलमेट, आपने खुद किसी को चीट कर दिया है एज सच, तो या कोई पास्ट में किसी को कर रखा है ऑलरेडी, या कोई किसी को अप्रोच करने का सोच रहा हो, तो फॉर ऑल दोज पीपल एक ही बात कही जा रही है कि अब वो जो भी पर्सन है, दैट पर्सन हैज चेंज्ड, वो इंसान अब बदल गया है, या वो इंसान का अप्रोच चेंज हो चुका है। सो लाइफ को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के, दैट पर्सन हैज चेंज देयर पर्सपेक्टिव। सो जो भी आपके पास सिलेबस रहा होगा, सिलेबस अपडेट हो गया है। नाउ तो फैक्ट कि अगर कोई इंसान था आपके लाइफ में और उन्होंने सारी प्रॉब्लम, आपने गलत समझ लिया, उन्होंने सारी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की, उन्हीं के कारण सारी प्रॉब्लम हुई है। उन्हीं के कारण इसलिए हुई है बिकॉज ये इंसान ही है कार्मिक आपके जीवन का। सबसे बड़ा आपके जिंदगी का दुख यही इंसान है, या बन सकता है या बनेगा, अगर आपने लेसन को नहीं सीखा। लेसन ये है कि जो आपको नहीं पसंद है उसको ना करना सीखो। और जब आपको लगे ना कि यार ये इंसान अपने आप को पसंद करवाना चाहता है, मेरे से वैलिडेशन लेना चाहता है कि हाँ मैं अच्छी हूँ, इसको तो फिर इसका पूरा लाइफ स्टाइल देखो, इसको अच्छे से खंगालो, और उसके बाद भरपूर तरीके से कह दो कि मुझे नहीं पसंद है। ऐसे बनना सीखिए आप। हाँ बोलिए तो हाँ ही बोलिए, और ना बोलिए तो ना ही बोलिए। कोई इंसान आपको नहीं पसंद आ रहा है और वो इंसान जानबूझकर आपके मुंह से निकलवाना चाहता है कि हाँ मैं अच्छी हूँ, इट मीन्स कि वो इंसान अच्छा नहीं है, और वो आपकी अच्छी पर्सनालिटी के सामने अपने आप को अच्छा बना रहा है बिकॉज आपका वैलिडेशन मिल जाए, और फिर आपके नाम पर भी एक मार्क लग जाए कि हाँ दिस पर्सन इज एक्चुअली सपोर्टिंग मी।
तो एक आप समझ जाइए कि सपोर्ट वपोर्ट नहीं करना होता है, अपनी बात करनी होती है, अपनी बात रखनी होती है, और कोई पार्टी, कोई एजेंडा, कोई गठबंधन यहाँ नहीं हो रहा है, कोई आप नेता नहीं बन रहे यहाँ पर, और कोई इलेक्शन आप नहीं जीतने वाले हैं। तो कुछ इस तरह के लोगों से दूरी बनाए रखें जिनको आप बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हो, जो आपको नहीं भाते। एक बार किसी का लक्षण आपने देख लिया है कि इन्होंने भैया ऑकल्टिस्ट को लेकर रखा हुआ है, ऑकल्ट को भरपूर यूज किया है कि मैं अच्छी लग जाऊं किसी को, तो उसको समझ जाओ कि ये तुम यही कर सकती हो जीवन भर, और इसके अलावा तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है। तो जाइए किसी बढ़िया अस्पताल में जाइए, या फिर किसी बढ़िया जंगल में जाइए, बाल बाल खोल के हम अपना शुरू कर दीजिए जो भी आपको करना है। हमारे सामने सभ्य समाज में ये सब करने का आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अगर आप एक बार भाप लिए ना कि कोई इंसान ऑकल्ट या ब्लैक मैजिक तक को यूज कर सकता है आपसे वैलिडेशन लेने के लिए, तो अब आप एकदम इस चीज को ब्लंटली बोलना शुरू कर दो कि हाँ जी, आपने अपना जो भी बनाया होगा, अपना टोना टोटकी करके बनाया लिया होगा, या टोना टोटकी ही करते हैं आप, तो बहुत बढ़िया, हमने आप पे टैलेंट देखा है, पर हम पब्लिकली इसको नहीं बोलना चाहेंगे आपका नाम लेकर के, या हम पब्लिकली इसका हम सरेआम बदनामी आपका नहीं कराएंगे, क्योंकि बदनामी आप ही का नहीं होगा, बदनामी होगा हर उस व्यक्ति का जो इस तरह की चीजों को यूज करते हैं, मतलब अच्छी चीजों के आवरण में खराब कुछ करते हैं, तो उस सब का बदनामी होगा। ऐसा हमारी मर्यादा के विरुद्ध है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो हम ईश्वर से प्रार्थना जरूर करिए कि आपका काला चेहरा सबके सामने जरूर आ जाए। सो फाइनली आपको ये समझ में आ रहा है, आई एम जस्ट प्रेइंग टू डिवाइन विद दिस रीडिंग, कि जो भी आप लोग पुराने रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, जिसपे आपको एकदम घृणा थी किसी इंसान से, और वो चीजी बन के चीपी बन के आपके सामने चिपक जाता था, तो हमारी प्रार्थना है कि ऐसे चीजी चीपी लोगों से थोड़ा दूरी आप बनाए रखें, और आपके जीवन से ये लोग चले जाए, आपके दिमाग से सबसे पहले चले जाए। जीवन से तो छोड़ो, दिमाग से आप निकल जाओ, और किसी को अपने दिमाग से निकाल लाओ तो उसका पूरा खानदान पुनः तारो बढ़िया से, मतलब रिपोर्ट लो कि हम किस इंसान के पीछे पागल हैं, क्या है इसका नेचर या अप्रोच कैसा है, इनके लोग आसपास वाले कैसे। जब आप उसको अच्छे से जानना शुरू कर देंगे, आपका मन अपने आप भर जाएगा जीवन से या ऐसे लोगों से, ठीक है। वैसे ही अगर आप बोलना कुछ और होता है और सामने जो दिख रहा होता है वो कुछ और ही होता है, तो अगर कोई पास्ट का कुछ ऐसा है आपके दिमाग पर, तो पहले खंगालो उस इंसान को बढ़िया से, एक बार फिर से अपना पास्ट मेमोरीज थोड़ा सा बढ़िया याद करो, तब आपको समझ आएगा कि अच्छा हम भूल गए थे कुछ चीजें इस इंसान के बारे में, उसको फिर से आप रिमाइंड कराइए और आगे बढ़िए जीवन में। अगर कोई रिसेंटली आपका हार्ट ब्रेक हुआ है तो उसमें आप ये रिमाइंड करिए कि बोलना प्यार होता है कि साबित करना प्यार होता है। बोलना अगर प्रेम होता है तो ऐसा कोई प्रेम इस संसार में नहीं है, और प्रूव करना अगर प्यार होता है तो इन्होंने प्रूव नहीं किया है। सो दोनों ही केसेस में दिस पर्सन नेवर लव्ड यू, दैट्स इट। तो बात खत्म हो जाएगा यहीं पर कि जब है ही नहीं, था ही नहीं, तो फिर क्या बकवास करना। फिर आप अपने अंदर की कमजोरियों पर काम करिए और अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालिए। जब आप ये कर लेंगे तो यू विल बी डूइंग समथिंग, आई एम टेलिंग यू। आपका जो भी इस लाइफ टाइम में जो भी इस इंसान से कार्मिक था, या आपको एक तरह से ना कुछ चीजें ना, ऐसा नहीं है कि आप कुछ करना है इस लाइफ टाइम में, ठीक है, कुछ करके दिखा देना है, हमारे प्रूव कर देना है कुछ अपने आप को, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक स्लो एंड स्टडी अप्रोच में आप चलेंगे कि आपका एक अप्रोच है और उसको लेकर के हम चल रहे हैं, और आप अपने आप से बहुत संतुष्ट होंगे, अपने काम से, अपने करियर से। आप संतुष्टि वाले इंसान है, आपको बहुत कुछ जीवन में नहीं चाहिए, तो आप वो संतुष्टि प्राप्त कर लेंगे कि आप अपना तृप्त होंगे अंदर ही अंदर। और जब आप तृप्ति का एहसास कर रहे होंगे तो शायद भगवान कृपालु आपके लिए एक बड़ा सुंदर कनेक्शन है, ये तो हम बोल सकते हैं। क्योंकि जो इंसान इतना काम किया होगा अपने पर, वो मतलब ऑब्वियसली जो है बधाई का पात्र तो है ही। तो आपके लिए है एक बहुत आराम पसंद जीवन, लेकिन उससे पहले आपको जीवन के लेसन सीखने, और ये एक लास्ट लेसन होगा आपकी लाइफ का, और फिर मैरिटल लाइफ आप जी सकेंगे। लास्ट लेसन यही होगा कि कभी किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते, और दूसरा एक ही गलती दोबारा रिपीट नहीं करते। शब्दों वाला प्यार बहुत दिन तक नहीं टिकता है। और तीसरा बात आपको ये समझना चाहिए कि कमिटमेंट देना और किसी को वर्बली कुछ बोल देना बहुत अलग बात होता है। हम आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ और भी तो बोल सकते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं जो सिर्फ मैनिपुलेट करना जानते हैं दूसरों को, उनसे थोड़ा बचिए। मैनिपुलेशन अब आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा कामना है कि अब आपको कोई मैनिपुलेट ना कर पाए। आई रियली प्रे टू डिवाइन। और इसी के साथ आप पाएंगे कि गॉड का कोई पावर आपके साथ हमेशा काम कर रहा है। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि आप उनके सुरक्षा के कवच से बाहर होंगे, आप हमेशा प्रोटेक्टेड होंगे। और कोई भी इंसान जो आपको मैनिपुलेट करे इमोशनल जितना भी मैनिपुलेशन टाइप का है कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे, मैं जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना, मैं मर ही जाऊंगा एकदम, जीवन में फिर कभी इस तरह के प्राणी आपको दिख जाए ना कहीं पर, तो दरवाजा बंद कर लेना एकदम। अभी अभी इसके आगे जो जब भी कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको प्यार की बात करता हो, एकदम दरवाजा खिड़की बंद करके अब बोल देना कि थोड़ा भाई साहब बाहर रहिए हमसे,
दूर रहिए एकदम, अपना दूरी बना के रखिए। आप सब आपका प्यार का आप बाहर से ही प्यार करिए, जो है खिड़की से बाहर आप प्यार करिए। चिड़िया चिड़िया चहचहा रही है, उसको प्यार कीजिए। प्रकृति से प्यार करना सीखिए। प्यार में क्या, प्यार तो सबके लिए बना हुआ है। प्यार सिर्फ एक मेरे लिए क्यों है? प्यार पूरा जगत से करो, पूरा संसार से करो। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व जो है हमारा है, तो पूरा संसार, पूरा जगत, पूरा विश्व से आप प्रेम करिए। और सारे बच्चों को जो है सो बिस्किट दीजिए, ये सब कीजिए। आप ना ये सब क्या करने वाले हैं? आप हमसे बोल रहे हैं कि प्यार करते हैं, मैं भी कह दूं कि मैं मतलब मैं सारे चिड़िया और पक्षियों से प्यार करती हूँ, तो अब उनसे शादी थोड़ी ना कर लूंगी। आप समझिए इस बात को। तो शब्दों का प्यार का उत्तर शब्दों के ही प्यार से देना चाहिए, और वो भी यही बोल करके कि बोली बातों का क्या है। बोल के तो आदमी कुछ भी बोल सकता है, पर बोलने से थोड़ी ना कुछ होता है। हाँ, अगर आप कोई बहुत अच्छा बोलने वाले इंसान है, शेरो शायरी अच्छा करते हैं, इनको सुन लो। आप अच्छे अच्छे पोएट्स को सुनना चाहिए, मन खुश होता है। पर उनकी बातों को ऐसा मत मान लेना कि ये बहुत अच्छे या कोई बहुत ज्यादा। देखो, प्यार की बात करना और प्यार निभा देना, जो प्रेम निभा दे वो तो ईश्वर है। बाकी सब तो या तो भगवान के भक्त हैं, या तो फिर मतलब भगवान के भक्त भी निभाते हैं प्रेम, भगवान के भक्त ही निभाते हैं। पर कहीं कहीं से वो भी चूकते हैं, कभी कभी वो भी टूट जाते हैं, वो भी थक जाते हैं एक टाइम पर। वो भी, उनको भी भगवान का ही सहारा मिलता है तो वो निभा पाते हैं, अदरवाइज ऐसा कहाँ निभा पाएगा व्यक्ति, कहाँ किसके पास इतना क्षमता है। तो प्रेम इतना दिव्य है जो निभाने के लिए भी भगवान का सहारा चाहिए। आपको क्या लगता है कि कोई भक्ति के पथ पर ऐसे ही चल जाता है बिना उनकी इच्छा के? तो बस इतना दिव्य होता है ये। तो अगर जिसका दिव्य प्रेम है उसका यूनियन होता है। प्रेमियों का ही तो विवाह होता है ना, दो कपटियों का, दो छलियों का, इनके साथ क्या हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो सकता है, या इनके साथ मतलब यही हो सकता है कि समझौता हो सकता है, ड्रामा हो सकता है, या दो ऐसे लोग हैं जो बेचारे मजबूरी में ब्याह शादी कर रहे हैं, इन्हीं का लोग हो सकता है ना। प्रेमियों का ही विवाह होता है वास्तव में, जो चला पाते हैं कनेक्शंस को, टिके रहते हैं। बाकी एक आदमी आपके प्रेम में बौराया है, दूसरे व्यक्ति को वो घंटा मतलब नहीं है, तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं? और कोई बात नहीं, कुछ कुछ चीजें जीवन में इसलिए होती हैं ताकि आपका दिमाग साफ रहे। चलिए आते हैं स्पिरिचुअलिटी वाले पर, कि आपको क्या करने का आवश्यकता है, व्हाट हीलिंग यू नीड। एक ही हीलिंग आपको करने का जरूरत है अपने पूरे जीवन में, पूरे के पूरे जीवन में, और वो यही हीलिंग है कि आप क्या कर सकेंगे जीवन में। ये इमेजिन करना बंद करिए और आपको क्या करना है उस पर ध्यान दीजिए, कि आप अभी क्या करेंगे और क्या करना है आपको। भविष्य में वो क्या बनेगा उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको। मोमेंट टू मोमेंट रहना शुरू कर दो, आज कल परसों ऐसे जीना शुरू कर दीजिए। लंबा चौड़ा प्लानिंग करने का, आप तृप्त रहिए, बिकॉज आपकी सोल बिल्कुल तृप्त है, आपकी आत्मा जो एकदम तृप्त हो चुकी है, कर्म से भी, धर्म से भी, न्याय से भी, नीति से भी। तो अब आपको बस एक ही काम करना है कि इस तृप्ति का आनंद लेते हुए काम करते जाइए। कोई बड़ा मिशन, कोई बड़ा पर्पस जो भी आपका है वो अपने आप पूरा हो जाएगा। मिशन और पर्पस उन्हीं के साथ मिलकर पूरा किया जाता है जो मिशन और पर्पस का महत्व जानते हो। जो जीवन को फालतू में इधर उधर वेस्ट करने वाले लोग हैं अनडिसाइड की चीजों में, इनके सामने जा करके कोई मिशन पर्पस का बात मत कर दो, नहीं लोग कहेंगे कि चलो हटाओ कुल बात, चलो मूवी देखा जाए कोई बढ़िया। तो ऐसे लोगों से बोलो जो आपकी बातों का महत्व जानते हो। मेंटल असाइलम से फिरे हुए लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखिए। आपका एक और जीवन का, देखो जीवन का कोई पर्पस लेकर नहीं चला जाता है कि मेरा जिंदगी का एक पर्पस है। आपकी जिंदगी का बस एक ही पर्पस है कि ऑनेस्टी में जी लीजिए, बस ईमानदारी में रहिए। और आपके साथ दिक्कत यही है कि आप ईमानदारी पर होना नहीं चाह रहे, बिकॉज आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा बन जाऊंगा या मैं बहुत अच्छी बन जाऊंगी। बस वही बनना है आपको। जैसे ही आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट होंगे, आपको पता चलेगा कि आप तो गजब अच्छे हैं, मतलब सोसाइटी विल गिव यू एन एग्जाम्पल कि भाई इसके जैसे बनो। तो बस यही काम आपको कर देना है आज से, अभी से, कि आपको अच्छे बन जाना है। बस अप्रूव कर दो गॉड को कि हे प्रभु, जो भी मेरा पास्ट लाइफ का कर्मा रहा है, जो भी हम हैं, हमको वही बना दो, अच्छा ही बनना चाह रहे हैं हम, खराब नहीं, विलन नहीं बनना है वो कहीं किसी स्टोरी में। और कहीं कहीं पर आप कहेंगे तो हम विलन बनने को भी तैयार है, ऐसा बात नहीं है। किसी किसी के स्टोरी में विलन बन के बड़ा मजा आता है। जो दूसरों के जीवन में विलन का ही रोल निभाए हुए हैं, उनकी स्टोरी में हीरोइन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उनको हीरोइंस का अर्थ ही नहीं पता है, वो हीरोइंस को भी विलन बना देते हैं।
और उनको लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। तो ऐसे में विलन ही बन के रहना बढ़िया लगता है कि हाँ ठीक है, मैं बहुत बुरी हूँ, हमसे दूर रहो। लेकिन देखो, भगवान जी को आप पे बहुत प्राउड फील होगा एक टाइम पर, मतलब ऑलरेडी है ही। वो बस आपको यही याद दिलाना चाह रहे थे, यही बताना चाह रहे थे, मतलब इन शॉर्ट आई एम जस्ट गेटिंग इट लाइक दैट। भगवान जी आपको यही बताना चाह रहे होंगे या यही समझाना चाह रहे थे कि सही और गलत का अंतर ऐसे ही समझा जाता है जीवन में। सही और गलत का अंतर बस ऐसे ही समझा जाता है कि आप एक बार परख लो उसको। जब आप उसको परखेंगे, जब वो कसौटी पर आएगा, तो ही पता चलेगा कि वो खरा है कि कैसा है। और किसी ने साबित कर दिया कि वो खरा कभी था ही नहीं। तो जब वो नहीं है खरा, तो फिर आपको क्या पड़ा हुआ है कि आप उसको खरा बनाने पर तुले हुए हैं। इट्स बेटर कि वो खरा नहीं है तो नहीं है, बात खत्म करो। और बार बार ना कसौटी पर मत रखा करो, कसौटी ही टूट जाएगा भैया। ये इंसान जो है ना, दिस पर्सन इज लाइक कि मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही बना हुआ हूं, मैं ऐसा ही बन के रहूंगा। जो भी आपकी लाइफ का पर्पस होगा ना, ये फुलफिल अपने आप होगा। लेकिन आपको किसी का सहारा लेने का जरूरत नहीं है, आप अपने आप में पूरे हैं। और ये अपने आप में ये ऐसे होगा ना कि बिकॉज यू आर somebody who's gonna लीड द masses, ओके। तो इट्स जस्ट लाइक कि जब तक आपको वो, और वेट मत करो किसी चीज का, किसी इंसान का, किसी अप्रूवल का, किसी रिसोर्स का। आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है। इट्स टाइम फॉर यू टू जस्ट कमांड। और कमांड आपको कैसे करना है, आपको गॉड ही समझाएंगे कि व्हाट यू हैव टू डू इन दिस लाइफ टाइम। यू हैव टू बिकम अ पर्सन जो, जिसके अंदर एक फायर है, एक पैशन है, एक ड्राइव है किसी चीज को पूरा करने का। एंड वो कर भी पाएगा वो इंसान। फिर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान लौटने का प्रयास कर सकता है जो कि कोशिश करेगा आपके सामने बढ़िया बनने का या बेहतर बनने का। बट आई डोंट थिंक सो कि आप इतना ज्यादा उस चीज को ध्यान देंगे। तो देखो क्या हो सकता है। बट आई जस्ट फील लाइक एक कनेक्शन है। और भौरे तो जो है मंडराते रहते हैं जीवन में आसपास। बट आई जस्ट फील कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही बेटर है। लेकिन उसको बेटर करना मत, अपने अच्छाई में स्थित रहना। भगवान आपको खुद सारा रास्ता दिखाएंगे। दिमाग का प्रयोग थोड़ा कम करना और दिल का प्रयोग, या तो आप स्पिरिचुअलिटी में अवेकनिंग एक कहलाता है, या भगवान जी का ध्यान करना किया करो। जब भी आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिखाई दे, वही आपको सही डायरेक्शन दे सकेंगे।